तो स्टूडेंट, आज मैं संविधान सभा के टॉप 85 क्वेश्चन जो पहले वीडियो में बताए थे उसके शेष भाग यानी पार्ट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और इस वीडियो में आप लोग को कुल 80 प्लस क्वेश्चन होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि क्या था। तो भारत के संविधान सभा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इस पहले प्रश्न का आंसर सही होगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। विकल्प बी सही है। अब कैबिनेट मिशन के समय का इस पर कुछ जो है कि डिटेल और जान लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन जब आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एटली थे, मिस्टर एटली थे। उन्हीं के समय में ये मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो सदस्य कितने थे? तो 3 सदस्य थे। क्यों कितने सदस्य थे? 3 में कौन कौन थे? तीनों का नाम अगर पूछ लिया जाएगा तो इसमें जो है कि नाम आता है पहला लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे। दूसरे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरे एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। तो इस तरह से ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसमें देखिए विकल्प ए के अनुसार ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 93 सदस्य थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। तो ये सब मिलाकर के कितने हो जाते थे? 389। तो ये उपर्युक्त सभी विकल्प डी सही है। इस तरह से वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए। आप लोग को क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे जो आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहयोग और उपयोगी होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है। इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। विकल्प ए सही है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हैदराबाद। हैदराबाद जो है कि भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। BR अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को विकल्प ए, संविधान सभा ने बनाया। विकल्प ए सही है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, अस्थायी नहीं, इसके 2 अध्यक्ष थे, एक अस्थायी और एक अस्थायी। और इनका जो है कि बैठक कब हुआ था? जो है कि 9 दिसंबर 1946 को, यानी पहले दिन के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। विकल्प सी सही है। यानी ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये 9 से 11 दिसंबर तक जो है कि 2 दिन के लिए ये थे। 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। विकल्प सी सही है। 11
दिसंबर 1946 को ये क्या बन गए थे, ये अस्थाई अध्यक्ष बन गए थे। दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? तो यानी 11 दिसंबर को यही अध्यक्ष बन गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प बी सही है। विकल्प बी यानी अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एम.एन. राय के द्वारा। संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। विकल्प सी सही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम आप लोग अपने एक ग्रुप में इसे अवश्य भेजिए। और आप लोग को जो है कि जीएस के हर पोर्शन को अब जो है कि आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग इसे अधिक से अधिक जो है कि शेयर कीजिए। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, फैजपुर अधिवेशन में रखा गया था। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी सब थे। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रांतों की विधानसभा। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एच.एच. बेग। विकल्प सी, एच.एच. बेग ये संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे विकल्प ए, जे.बी. कृपलानी थे। विकल्प ए, जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्यों किया गया था कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जब पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 1929 में किया गया था। तभी जो है कि अगर कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग को अगर अंग्रेज सरकार नहीं मानती है तो अगले वर्ष जो है कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी तिथि को यादगार बनाने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी का डेट चुना गया। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इस प्रश्न का सही उत्तर है सहमति और समायोजना। सहमति और समायोजना के आधार पर। विकल्प डी सही है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1946 में संपन्न हुआ था। विकल्प बी सही है। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 208 सदस्य
निर्वाचित होकर के आए थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कितने सदस्य होते थे? कुल कितने सदस्य होने थे यह होते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 389। विकल्प ए 389। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 70। तो इस तरह से वीडियो में अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरी वीडियो देखिए बिना स्किप किए। तो आप लोग को क्वेश्चन यहीं से, अगर संविधान सभा से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे सब यहीं से आएंगे। दोनों वीडियो को देखेंगे तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 229। 229 सदस्य थे, प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 229। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। विकल्प सी। और इस दिन अध्यक्ष कौन थे? यानी पहले दिन अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? सदस्यों की संख्या थी 7। ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। और इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। अगला है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो विकल्प के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर हम देखेंगे तो 9 दिसंबर 1946 होगा। लेकिन वास्तव में अगर भारतीय संविधान सभा की स्थापना की बात होगी तो ये कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को क्या कर दिया गया था? संविधान सभा की स्थापना हुई थी। लेकिन 6 दिसंबर 1946 विकल्प में नहीं है तो 9 दिसंबर 1946 इस विकल्प का उत्तर हम सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के स्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 299। 299 सदस्य रह गए थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 13 समिति नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। टोटल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट रहता है, परीक्षा में आता भी है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति का अध्यक्ष पूछा गया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति, ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया।
1949 को ये जो है कि संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया, अपनाया गया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। कब? 1895 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा जो है कि क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न का उत्तर का विकल्प है विकल्प डी, संयुक्त प्रांत। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वर्गीय मताधिकार। विकल्प डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर किया गया। आखिरी क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यह भी प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, बेनेगल नरसिंह राव। इन्हीं को BN राव बोला जाता है, BN राव। ठीक है, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। विकल्प डी, बेनेगल नरसिंह राव थे। इस तरह से वीडियो आप लोगों को जो है कि संविधान सभा से संबंधित समाप्त हुई, और ये संविधान सभा के टोटल क्वेश्चन आपके हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।